राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की। और गणपति बापा मोरिया। इस कलयुग के प्रचलन में लोग बाग एक दूसरे की देखी देखी अपने घर में गणेश जी ले आते हैं। मैंने कल किसी के यहाँ देखा भी है, ढंग से पूजा नहीं कर पाते। और आदो को मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूँ, पता सबको, गलती मेरी माफ करना, आदो को तो ये ही नहीं पता गणेश जी लाते क्यों, ये चतुर्दशी होती क्या है, गणेश चतुर्दशी, और जो 14 पे इन्हें विसर्जन करते, ना लाने का पता ना विसर्जन का पता। एक तथ्य मैंने ये भी सुना है कि माँ पार्वती जी ने इस दिन भगवान गणेश जी को बनाया था। इस बारे में मैं कल बात बताऊंगा आपको, कल की वीडियो में भी। अब आज की वीडियो की बात करते हैं, तो ये लाते क्यों? ऐसा हुआ, भगवान वेद व्यास जी माना एक जगह का नाम है, माना में बद्री नारायण भगवानी बद्रीनाथ से ग्रंथों की लिखकर, और बद्री व्यास जी महाराज बद्री नारायण में ग्रंथ लिखकर माना के अंदर जाकर, एक बॉर्डर पड़ता है माना का, वहां जाकर बैठ गए। और वे परेशान से थे। तो नारद जी जब आए, जाकर उनके पास बोले कि महाराज, इतने पुराण लिखने के बाद आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं रामायण की बात कह रहा हूँ, किष्किंधा कांड में है ये। तो भगवान राम जी ने भी कहा है, जिस प्रकार भक्ति बिना सत्संग और भक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसी प्रकार जैसे कि उन्होंने तुलना की है, जैसे कि व्यंजन में सब समान हो, सब मसाले हो, परंतु एक नमक व्यंजन का स्वाद बदल देता है, ऐसे ही भक्ति को कहा है उन्होंने। कहने लगे, मुझे भक्ति की प्राप्ति नहीं है अभी, तो मुझे भक्ति की प्राप्ति करने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताइए। तो भगवान नारद जी जो है, हर चीज का उपाय है, उनके पास हर चीज का एक उपाय है। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा, ठीक है, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें आपको मन भक्ति में मिलेगा, ज्ञान और वैराग्य। ये तो सबने सुना होगा। तब उन दिनों में 11 दिन के लिए अब एक राइटर भी चाहिए था, लिखेगा कौन? तो भगवान गणेश जी को, यानी विनायक को बुलाया गया। भगवान विनायक ने एक शर्त रखी, कहने लगे, मैं 11 दिन तक लगातार लिखूंगा, परंतु बीच में कोई विघ्न नहीं आने चाहिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक या 11 दिन में लिख बताए। वेद व्यास जी भगवान ने बताए और गणेश जी भगवान ने लिख दिए, जिससे अमर कथा यानी कि श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ था। तो जिस दिन गणेश जी ने लिखना शुरू करा था, उस दिन गणेश चतुर्थी थी। और जब 11वें दिन तक वह लिखते रहे थे, तो गणेश जी के अंदर एक ज्वाला पैदा हो गई थी। तो जब भगवान वेद व्यास जी ने देखा कि इनके अंदर ज्वाला पैदा हो गई है, तो उन्होंने उन्हें उठाकर बराबर में चल रही अलकनंदा यानी गंगा नदी में बिठा दिया था, जिससे उनकी ज्वाला शांत हो जाए। उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। ये विसर्जन और लाने के 2 तरीके हैं। मैं एक लोगों से सबसे विनती करना चाहता हूँ, बहुत से लोग मिट्टी के गणेश जी बनाकर अपने गमले में रख देते हैं, और किसी चीज के तो नहीं बनाने चाहिए, जैसे आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे भी मिलने लग गए। सिर्फ गणेश जी जो हो मिट्टी के हो, और उनका विसर्जन मिट्टी यानी कि नदी में किया जाए। किसी तरह उन्हें गमले में रखने से उनकी ज्वाला शांत नहीं होती। ज्वाला शांत इस दिन बढ़ जाती है कि 11 दिन के अंदर घर में से वह सभी विघ्न, सभी दुखों का नाश कर देते हैं, और विघ्न हरता भी उन्हें कहा गया। प्रथम निमंत्रण उनका है। तो ये सर्वप्रथम आपको गणेश जी के जन्मोत्सव के बारे में भी कल बताऊंगा, यानी कि चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी और विसर्जन, ये 11 दिन के गणेश जी मद भागवत कथा के लिए विशेष कहे गए हैं। इन्होंने लिखा था, तो अलकनंदा नदी में ही इन्हें बिठाकर इनकी ज्वाला को शांत किया था। ये मैंने कहा, आपको इसे जरूर सबको बताइएगा, सब ध्यान से रखें और इसे सुने, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सबको भेजिएगा। और राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय।